ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्पित करके दे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारा ये सौभाग्य हुआ है, उदित हुआ है कि आप सब सज्जन वैष्णव के समक्ष होकर, महाराज जी के चरणों में बैठकर, गिरिराज जी के गोद में बैठकर यहाँ कीर्तन और कथा का परम लाभ लेने का ये सौभाग्य सुवर्ण पर्व आया है। तो ये हमारे जीवन का ये परम मंगलमय कल्याणकारी समय आ चुका। आप सब जानते ही हैं, महाराज जी हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, कितने उदार चित्त इनका है, आप सब जानते ही हैं। हम इनकी कथा से बहुत पोषित हुए हैं। सर्वप्रथम कथा जो हमें इनके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी की कथाएं। जगन्नाथ जी की कथा कोई भी भक्त जब कहता है तो कर्णेंद्रियों को बहुत संतुष्टि प्रदान होती है, मिलती है। परंतु जो श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, जगन्नाथ जी के नीलाचल धाम से ही जब नित्य परिकर जगन्नाथ जी का वर्णन करे तो चार चांद लग जाते हैं। महाराज जी के श्रीमुख से नीला ध्रुव शंख मध्य शततल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम, ये सुंदर श्रद्धरा छंद में बद्ध श्लोक सर्वप्रथम महाराज जी के श्रीमुख से सुना। इनके पहले और इनके बाद किन्हीं के मुख से ये श्लोक मैं कभी नहीं सुना हूँ। और जब सुना तो ऐसे लगा जगन्नाथ जी का नीलाचल निवास आय नित्याय परमात्मने श्लोक तो प्रसिद्ध है ही। ये जब भव्य श्लोक और गहरा श्लोक, इतने विशेषण युक्त श्लोक जब सुनने का सौभाग्य हुआ, मैंने महाराज जी से भी कहा तो सुनकर रुक कर मैं किताब ले आकर लिखा हूँ। फिर भी मैं शब्द पकड़ नहीं पाया और गूगल में बहुत प्रयास किया, मुझे मिला नहीं शब्द। फिर एक दूसरे भक्त मैं जानता हूँ जो उड़ीसा से हैं, मैंने उनको पूछा। फिर भगवान की असीम कृपा से वो जानते थे वो श्लोक, तो उन्होंने शब्द भर दिए हमारे नोटबुक के। तो उन्होंने तो शब्द भरे नोटबुक के, महाराज जी ने हृदय भरा उस कथा से। तो महाराज जी के लिए आदरात्मक भाव हमारे हृदय में उच्च कोटि का है। गुरु समान है, पिता समान है, वरिष्ठ भक्त सन्यासी तो हैं ही, पर विशेष करके हमारे जीवन में पिता गुरुवत हैं। तो इनकी आज्ञा हुई कि हम यहाँ दास भाव में, शिष्य भाव में, पुत्र भाव में यहाँ उपस्थित होकर आप सब एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में सेवा हमारी वाणी से हो, ऐसी इनकी आज्ञा थी। तो इनके चरण अनुसार, इनके अनुयायी बनकर हम यहाँ केवल सेवा मात्र के लिए उपस्थित हैं।
वैसे हम सोच रहे थे कि भगवान वाणी धर के रखे हैं, बिल्कुल विश्राम का समय नहीं देते। हम सोचे कार्तिक में आएंगे तो फिर, परंतु धर्मात्मा प्रभु की असीम कृपा से वृंदावन धाम में भगवान की वेणु माधुरी की कथा, फिर हमने सोचा अब थोड़ा विश्राम लेंगे, और महाराज जी की आज्ञा हुई, और ये भगवान की ही आज्ञा है। वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव जब कुछ कहते हैं तो वो भगवान की ही आज्ञा है, भगवान की ही इच्छा है। तो हम ये यहाँ खुला घोषणा कर रहे हैं, महाराज जी जब आज्ञा करेंगे, जहाँ आज्ञा करेंगे, कैसे, किसी भी तरह से हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे हृदय में महाराज जी के लिए बहुत आदर, बहुत प्रेम है। तो जा रे जैचे नचाए ते तैचे करें नृत्य। आप सब जानते ही हैं, परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य नभस्थल मंडल में बहुत उदारचित, सबके जीवन में केवल कृष्ण भावना मृत संपर्क कैसे जोड़ा जाए, इसमें एक बहुत विशाल उदाहरण है। हमारे संस्था में वैसे कई उदाहरण हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक चंद्रमा के समान है उस नभस्थल पर। प्रभुपाद जी ने उनको जितना आज्ञा दिया उससे बढ़कर सत्शिष्य के भाव में उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ, वैसे दिल्ली ही नहीं, इस विश्व में प्रत्येक जो विशाल प्रमुख शहर है वहाँ कली का विशेष प्रकोप, प्रहार पाया जाता है, आक्रमण पाया जाता है। और दिल्ली भी उसी प्रकार का एक शहर है। उसमें महाराज जी ने इतने मंदिर निर्मित करके इतने भक्त संघ बनाए, और महाराज जी के शिष्यों में महाराज जी का स्थान चंद्रमा के समान है। तो इस संप्रदाय, इस सुंदर धारा को सेवा के भाव से हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारी कोई निज योग्यता नहीं, विषय भी महाराज जी का है, दिन भी महाराज जी के हैं, कथा सेवा शैली भी महाराज जी ने जैसा प्रदत्त किया हम वैसे उपस्थित हैं। तो यदि कोई त्रुटि हो जाए महाराज जी आप क्षमा कर दीजिए। कितने सालों से ब्रज का वास है महाराज जी का, इनके चरण केवल वैष्णव आचरण के पीछे पीछे चले हैं। ब्रज धूलि में, गिरिराज की धूलि में, बरसाने की परिक्रमा में, बस ऐसे सरल भाव से महाराज कितने सालों से सेवा कर रहे हैं। मेरी यही अपेक्षा है कि ये 2 दिवसीय बैठक जो है गोपी गीत विषय पर, वैसे हमारी कोई योग्यता नहीं है, महाराज जी का आदेश हुआ, हमने पूछा पर हमारी योग्यता, महाराज ने कहा नहीं तुम बोलो। तो बस इसी भाव से हम स्थित हैं। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके प्रार्थना प्रसाद अनुसार यदि सही समय पर सही भाव से सही शब्दों के प्रयोग से यदि भगवान की स्तुति हो, आपके हम सबके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, कर्ण इंद्रियों को संतोष हो, यदि ऐसा हो तो आप सब मुझे आशीर्वाद करके पोषित करें। और यदि कोई त्रुटि हो जाए सिद्धांत अनुसार और तत्व विचार अनुसार, रस विचार अनुसार, संप्रदाय टीका अनुसार, भाषा अनुसार, शैली अनुसार, जो भी शिष्ट परंपरागत शैली है, इससे यदि च्युत होकर हम भ्रष्ट हो जाए, आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे वरिष्ठ वैष्णव बैठते हैं तो केवल भय होता है हृदय में, क्योंकि हम तो जानते नहीं कुछ। उपहास की बात है ये, बिल्कुल उपहास की बात है। But a servant is he who knows when to stand up and when to sit down. We should know when to sit. When ordered, we should sit, and when ordered, we should stand. तो इसी भाव से हम यहाँ बैठे हैं। तो चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आप सबसे अनुरोध है, फ़ोन कृपया नीचे रख दीजिएगा। ये कोई रॉक शो नहीं है, आप रख दीजिए नीचे। हम गिरिराज के तरहटी पर बैठे हैं, आप रख दीजिएगा फ़ोन नीचे मैया। और सबसे अनुरोध है, आप कृपया फ़ोन साइलेंट में रख दीजिए। हम यहाँ इसलिए आए ताकि ठाकुर जी से संपर्क जोड़ा जाए।
मानव शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभता की बात है, और उसमें सत्संग मिलना, भक्ति का नींव पोषित होकर, सिंचित होकर, आरोपित होकर यदि भक्ति लता जागृत हो और सजातीय वैष्णवों के संग में बैठकर कथा कीर्तन रसपान का सौभाग्य हो, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। बड़े ही भाग्य हुई सत्संगा, बिन ही प्रयास हुई भवभंगा। बड़े भाग्य की बात है जब सत्संग मिलता है, क्योंकि बिना कोई प्रयास का केवल उपस्थिति मात्र से भवभंग हो जाता है। और उसमें यदि वृंदावन जैसे, ब्रजमंडल जैसे विशेष स्थान तीर्थ, भाव तीर्थ में यदि प्रवेश हो तो कहना ही क्या। ब्रजमंडल में यदि वृंदावन में प्रवेश होने का, ब्रजमंडल का मुकुट शिरोमणि है वृंदावन, यदि वहां प्रवेश सौभाग्य हो तो कहना ही क्या। योनि अनुसार मानव जाति, कृपा अनुसार सत्संग, स्थान अनुसार ब्रजमंडल, समय अनुसार कार्तिक का पावन पर्व, और वृंदावन में भी सभी शास्त्र वृंदावन की महिमा गाते हैं। यह ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय का विषय है, संप्रदाय का विषय है ही, हमारी धन संपत्ति है ही, साथ साथ अन्य संप्रदाय भी वृंदावन की महिमा गाते हैं। हम प्रातः काल में गुरुवष्टकम जो पाठ करते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा विरचित, 8 श्लोकों के बाद 9वां श्लोक जो फल श्रुति है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्रीमद् गुरोरष्टकम एतद उच्चैहि ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुषंत एव। कि 8 श्लोक द्वारा ये जो गुरुवष्टक है, इसका यदि गुरुवष्टक का यदि प्रातः काल में ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, प्रयत्न करके यदि कोई पाठ करे, कौन सा, श्रीमद् गुरोरष्टकम एतद, ये, क्योंकि कई गुरुअष्टक हैं, परंतु चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये गुरुअष्टक विशेष करके यदि कोई प्रातः काल में प्रयत्न करके अर्थ सहित ध्यान पूर्वक भाव बनाकर यदि गाए तो प्राप्त क्या है, यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुषंत एव। एक जीवन काल कटने पर केवल एक मानव शरीर, अंत में राधा और कृष्ण की नित्य चरण दास्ता ब्रज के कुंजों में प्राप्त है। श्रीमद् गुरोर अष्टकम एतद उच्चैहि ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुषंत एव। जनुषंत माने मानव शरीर प्राप्त अंत, मृत्यु काल बाद, एव बिल्कुल निश्चितम एव खलु एतत्, सत्य है कि राधा और कृष्ण की नित्य लीला में सेवा नियुक्त होकर सौभाग्य ये प्राप्त है। तो गुरुवष्टक गाने का फल स्वरूप भी यह है कि वृंदावन की लीलाओं में हम प्रविष्ट हो जाएं। फिर तुलसी आरती का समय आता है, वो तो हर पद में, हर पंक्ति में यही याचना है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, विष्णु प्रेयसी नहीं, कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पावो ऐ अभिलाषी। मतलब मथुरा, द्वारका और अन्य क्षेत्रों को तो बाहर कर दिया पहले पंक्ति में, और कई भक्त इसको स्पष्ट करने के लिए गाते हैं ब्रजे राधा कृष्ण, पंक्ति में ब्रज ना हो फिर भी लगाते हैं, इतनी आसक्ति। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो ऐ अभिलाषी, ऐसी अभिलाषा हो हृदय में कि वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के कुंज निकुंजों में राधा कृष्ण सेवा पावो ऐ अभिलाषी। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, कोई भी कार्य बिना कारण का किया नहीं जाता। तो तुलसी आरती गाने के पीछे का जो प्रयोजन है वो यही है कि राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। वृंदावन रसस्थली है, कई प्रकार के रस यहां चमकते हैं। हमने पिछले सत्र में तो देखा ही, हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, भय, भीभत्स और रौद्र रस जैसे गौण रस भी वृंदावन में चमकते हैं। और शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य तो कहना ही क्या। परंतु इन 12 रसों में 11 रस को पीछे रखकर
माधुरी रस की याचना की गई, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी। मानो वात्सल्य रति तक अन्य संप्रदाय में भी लभ्य है, प्राप्य है, परंतु गौड़ीय संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ फल जो महाप्रभु देने आए वो माधुरी रति है, राधा कृष्ण की सेवा। महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सेवा करने नहीं आए, कृष्ण सेवा देने नहीं आए। यदि गौरांग न होई तो तबे की होई तो कैमाने धरिताम दे, कृष्णर महिमा नहीं, कृष्णेर महिमा नहीं, राधार महिमा, प्रेम रस सीमा जगत जानत के। यदि गौरांग महाप्रभु अवतरित नहीं हुए होते तो राधा तत्व इस जगत से अप्रकट हुआ होता, या प्रकट ही नहीं हुआ होता, लुप्त हुआ होता या गुप्त हुआ होता। हम देखते हैं महाप्रभु के आविर्भाव होने से पूर्व सभी संप्रदाय में, अन्य संप्रदाय में भी, हमारे संप्रदाय में भी कृष्ण अकेले विग्रह रूप में विराजमान, मदन मोहन अकेले खड़े हैं, मदन गोपाल, गोविंद जी अकेले खड़े, गोपीनाथ जी अकेले खड़े, अन्य संप्रदाय में विग्रह अकेले खड़े। परंतु महाप्रभु आकर क्या किए, मदन मोहन की मदन मोहन दशा, मदन मोहित दशा देखकर, हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं, हाँ, स्पष्टीकरण नहीं होगा, केवल संकेत कर रहे हैं। कृष्ण अकेले खड़े हैं तो मदन मोहन नहीं है, मदन द्वारा मोहित हैं, अर्थात राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहित। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं जब राधा रानी उनके समक्ष होती है तो राधा मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात करोड़ों कामदेव, कोटि अरबों खरबों कामदेव को मूर्छित करने वाली शक्ति, आकर्षण शक्ति हमारी श्रीमती राधिका के चरणों से प्राप्त है भगवान श्याम सुंदर को। इसलिए वो मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने की मोहनत्व, आकर्षणत्व शक्ति राधा रानी प्रदान करती है। परंतु यदि राधा रानी ना हो, अन्यथा विश्व मोहोपि, पूरे जगत को तो जीत लेंगे श्याम सुंदर, स्वयं मदन मोहित। कामदेव मदन के बाण से स्वयं मोहित हैं, हा राधे हा राधे हा राधे पुकार कर। तो हमारे महाप्रभु ने मदन मोहन नहीं देखा, मदन मोहित भाव देखा उनमें, और कहा आप क्यों रो रहे हो, जिनके विरह में आप रो रहे हैं उनको, श्री जी को, स्वामिनी जी को, राधा रानी को, किशोरी लाडली राधा रानी को यहां आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर देंगे। तो वो हो गए राधा मदन मोहन। इसलिए हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में एक ठाकुर जी खड़े अकेले, राधा रमन। कोई भी मंदिर में चले जाओ, लोग कहेंगे दामोदर जा रहा हूं, गोपीनाथ जा रहा हूं, गोविंद जी जा रहा हूं, मदन मोहन जा रहा हूं, पर आप कभी नहीं सुनेंगे किसी को कहते हुए मैं रमन जा रहा हूं, राधा रमन जा रहा हूं। है विग्रह एक, पर संप्रदाय की संपत्ति ऐसी है कि ठाकुर अकेले भी खड़े हैं, वो किन के लिए खड़े हैं उनका नाम भी वहां उपयुक्त भाव से लगाया गया। जब तक ये गौड़ीय रस, ये गौड़ीय संपत्ति को जीव पहचाने नहीं, आकर्षण बना रहता है अन्य दिशाओं में। तो महाप्रभु ने क्या किया, प्रेमणा नामाद्भुतार्था श्रवण पतगता कस्य नामनो महिम्नो, कोवेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरीषु प्रवेशः, कोवा जानाति राधाम परम रस चमत्कार माधुर्य सीमाम, एकश चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वमाविश्चकारः। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं महाप्रभु इस जगत में 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए। 3 इच्छा। एक, कृष्ण स्वयं जानना चाह रहे थे कि राधा रानी की भाव दशा कैसी है। हमारे कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, वो सोच रहे हैं कि भक्त बनने में क्या आह्लाद, और विशेष करके ब्रजवासी बनने में क्या आह्लाद, और विशेष करके ब्रजगोपी बनने में क्या आह्लाद, और विशेष करके श्रीमती राधा रानी की दशा को प्राप्त करने का क्या आह्लाद है, क्या अनुभव है। इसका अनुभव मैं चाहता हूं। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनापुरी तत्र तु गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधामम। पुराणों में यह श्लोक है, कृष्ण बोल रहे हैं कि त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या, तीनों लोकों में यदि कोई धन्या है वो पृथ्वी है, और तत्र वृंदावनापुरी, और पृथ्वी में यदि कोई धन्या है तो वृंदाटवी है, और तत्र तु गोपिकाम पार्थ, और यदि वृंदाटवी, वृंदारण्य में कोई यदि मुकुटमणि के रूप में विराजमान तो ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपियां, और तत्र राधा अभिधा मम,
और उसमें विशेष करके श्रीमती राधा रानी। तो श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवानयैव, महाप्रभु के हृदय में ये भाव था कि एक बार मैं राधा रानी बनकर देखना चाहता हूं। कृष्ण का भाव, श्याम सुंदर का ये भाव, भगवान बनकर हम थक गए। ऐश्वर्य और माधुर्य के एकमात्र मूर्तिमान स्वरूप बनकर हम थक गए। कमल सोच रहा है मुझ पर जो मकरंद है मैं पंखुड़ी रूप में भी उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा, परंतु ये भ्रमर कितने रूप से रसपान कर रहा है। एक बार जीवन में मैं कमल का अस्तित्व छोड़कर मैं भ्रमर बनकर अपने कमलता के मकरंद रूपी माधुर्य को चखने का यदि सौभाग्य मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक है। तो ये पहली इच्छा हुई। दूसरी इच्छा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवानयैव सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशो वेत्ति लोभात तद्भावाढ्य समजनि शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। दूसरी इच्छा ये कि मेरे रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, मेरे बोलने में चातुरी, वाक चातुरी अथवा नृत्य कला अथवा गान कला, ऐसे कौन से गुण से आकृष्ट होकर श्रीमती राधा रानी निस्वार्थ सेवा करती है? मुझ में ऐसा क्या है? कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण सोचने लगे इस जगत में जो धनहीन है वो धनाढ्य श्रीमंत व्यक्ति से आकृष्ट होता है, जो विद्याहीन है वो पंडित के प्रति आकृष्ट होता है, जो कुरूप है वो सुरूप सौंदर्य रूप से आकृष्ट होता है। पर यहां क्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या, सर्वश्रेष्ठ धन, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य की मूर्तिमान कृष्ण सोचने लगे मैं सर्वश्रेष्ठ स्थान में होकर भी मेरा मन आकृष्ट होता है श्रीमती राधिका के चरणों में। ये तो ठीक है क्योंकि वो करोड़ों गुना अधिक सुंदर है, करोड़ों गुना अधिक गुणवती है, परंतु ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो मुझसे क्यों आकृष्ट है। कृष्ण सोच रहे हैं हम धनहीन हैं, श्रीमती राधिका धनाढ्य है, अर्थात प्रेम, धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम की मूर्तिमती है, उन्मादवती है, महाभाव स्वरूपिणी है, तो हम आकृष्ट हो रहे हैं, ये स्वाभाविक है, परंतु हम में कोई गुण नहीं। कृष्ण सोच रहे हैं श्रीमती राधा रानी हमसे क्यों आकृष्ट हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे। तो कृष्ण ने जाके पूछा आप बताइए मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो आपके मन को मोहित करता है। प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध से जाने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जहां प्रेम होता है वो व्यक्ति सोचता है हम में तो प्रेम का गंध भी नहीं। तो राधा रानी के समक्ष जाकर कृष्ण कह रहे हैं आप मुझे बताइए आप में इतना कृष्ण प्रेम है, ऐसा कौन सा गुण है जो आकृष्ट करता है आपको। तो राधा रानी ने कहा प्रेम का गंध भी नहीं है मेरे हृदय में। तो कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी का प्रेम केवल राधा रानी में है, और जहां प्रेम है वृक्ष वहीं झुकता है जहां फल पके हो। तो राधा रानी रूपी कल्प वृक्ष झुक रही है प्रेम के फल रस के भार से। तो कृष्ण सोच रहे हैं एक बार मैं राधा रानी बन जाऊं, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, मैं राधा रानी बनकर देखूं कौन से गुण हैं कृष्ण के जो मुझे आकृष्ट करते हैं। और तीसरी इच्छा, जब कृष्ण इस प्रेम सेवा का रसपान करते हैं, आस्वादन करते हैं और आदान प्रदान करते हैं, तो राधा रानी को किस भाव का अनुभव होता है। क्या उनको ये लगता है अरे हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं और ठाकुर जी देखो बंसी बजा के चले गए, या उनको ये लगता है देखो हमने सेवा कितनी किंचित मात्र, छोटी मात्रा में, रंच मात्र की, परंतु ठाकुर देखो आदान प्रदान में बरस रहे हैं। प्रश्न उठता है कि चातक बड़ा कि मेघ बड़ा। कई सारे चातक हैं, कई सारे मेघ हैं। हम ये कह सकते हैं चातक बड़ा क्योंकि इस जगत का कुछ भी नहीं पान करता, केवल मेघ का अमृतमय द्रवित रस जल केवल पाता है। अथवा हम कह सकते हैं कि मेघ बड़ा क्योंकि चातक तो केवल मेघ को देखता है, पर मेघ कितने चातक को पोषित करते हैं। तो कृष्ण यदि मेघ हैं, श्रीमती राधिका का स्थान चातक है। गर्जसी मेघ न यच्छसी तोयम। अथवा ये कह सकते हैं कि राधिका का स्थान चकोर है और कृष्ण कृष्णचंद्र हैं, ये भी ठीक है। परंतु जयदेव गोस्वामी पाद इसका एकदम विपरीत अर्थ करते हैं। अभिनव जलधर सुंदर
धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर धृतमंदर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। कहते हैं कृष्ण यदि चकोर है तो राधा रानी चंद्रमा है। हमने एकदम अलग अर्थ किया, राधा रानी चकोर और कृष्ण चंद्रमा, परंतु जयदेव गोस्वामी पाद कहते हैं नहीं, कृष्ण चकोर हैं और राधा रानी का श्रीमुख चंद्रमा। तो ये तीन गुणों वजह से, ये तीन विशेष कारण के वजह से कृष्णचंद्र गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए। एक, हम राधा भाव के रसपान को करना चाहते हैं, राधा भाव का अनुभव करना चाहते हैं। दूसरी, किन विशेष गुण माधुरी, लीला माधुरी कृष्ण के चरित्र में राधा रानी के चित्त को आक्रांतित करती है, वो हम पहचानना चाहते हैं। और तीसरी बात, जब आदान प्रदान होता है तो राधा रानी को कैसा अनुभव होता है जब कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। तो ये जानते जानते हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं गौर लीला में ये तीन अपूर्ण इच्छा तो पूर्ण हुआ ही। व्यक्ति जब सुखी होता है, आनंदित होता है तो बहुत दान देता है। व्यक्ति जब दुखी होता है, किसी से बात भी नहीं करता, पर सुखी होने पर बहुत दान देता है। इसलिए कहते हैं नेवर मेक प्रॉमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी। ऐसा कोई शपथ मत लेना जब हम सुखी हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता होगी नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कृष्ण ने तीन अपूर्ण इच्छा की पूर्ति की गौर लीला में, और इस कारणवश भेंट स्वरूप उन्होंने तीन भेंट दिए जगत को। तीन पुरस्कार रूप में इस जगत को उन्होंने भेंट दिया। वो कौन से तीन भेंट हैं? श्री राधा प्रेमा नामाद्भुतार्था श्रवण पतगता कस्य नामनो महिमनो, पहली भेंट पुरस्कार दान। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं इस जगत ने कृष्ण प्रेम ये चार अक्षर सुने नहीं थे कभी। कृष्ण प्रेम चार अक्षर कभी नहीं सुने थे, उसको सुलभ्य बनाया। और केवल नहीं, ऐसा नहीं कि सबके लिए जो दुर्लभ वस्तु है उसको सुलभ बनाया, केवल नाम के रटन मात्र से उस प्रेम की प्राप्ति कराई। ये पहला पुरस्कार। जिस प्रेम के पीछे कृष्ण कुंज कुंज में डोल डोल कर भीख मांग रहे थे, उस प्रेम को अपने नाम के द्वारा छिपाकर पूरे जगत को नाम प्रेम माला घंटी पोड़ीला शमशारे। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनको हार चढ़ाते हैं, माला बनाकर चढ़ाते हैं। नाम प्रेम माला गंथी पोड़ीला शमशारे। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए पूरे जगत को उन्होंने माला से आदरात्मक भाव से प्रस्तुति की। कौन सा माला? नाम प्रेम माला ग्रंथि। पुष्प उस माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है ही, पर उसमें जो धागा चल रहा है वो कृष्ण प्रेम का है। जिस प्रकार कोई माला है, इसमें केवल पुष्प दिखते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र में केवल अक्षर रूप में, पुष्प रूप में नाम अक्षर दिख रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु उन अक्षर के बीच में जो धागा है कृष्ण प्रेम का, जो पकड़ के रखा है पूरे माला को, वो दिखाई नहीं पड़ता। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं पहला दान जो महाप्रभु ने दिया जगत को, उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, वो भी सुलभता से, केवल नाम रटन मात्र से, और सबके लिए। पात्र अपात्र न देखे स्थाना स्थान, जे जहां पाए तहां करे प्रेमदान। कोई भी कहीं भी कैसे भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, केवल नाम रटन पटन मात्र से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये पहला पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा के अनुसार, दूसरा पुरस्कार
को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुरीषु प्रवेशः। महाप्रभु ने वृंदावन जो गुप्त था उसको सबके सामने प्रकाशित किया। पहले भेंट में नाम भेंट, दूसरे भेंट में धाम भेंट। जो वृंदावन लुप्त गुप्त हो चुका, कारी खेत और गौरी खेत के नाम से प्रसिद्ध, महाप्रभु वहां आकर वृंदावन को दर्शाए, पूरे जगत के सामने प्रकाशित किए। और केवल वो नहीं, उन्होंने हम सबको ऐसा एक मार्ग दिया जिससे उस वृंदावन में प्रवेश किया जा सकता है शरीर से और सिद्ध देह से, इस जगत में भी और उस जगत में भी। ये दूसरा पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार, राधा रानी के चरण दास्ता का भेंट सबको सुलभ बनाया। इस जगत में सब कृष्ण उपासना कर रहे थे। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, इस जगत में नास्तिक बनना बहुत सरल है, नास्तिक बनना बहुत सरल, आस्तिक बनना बहुत कठिन। और आस्तिकता में भी जो निराकारवाद है, इसको छोड़कर जो भगवान के साकार स्वरूप से आकृष्ट होता है, ये और दुर्लभ। और उसमें भी जो विष्णु आराधना करे वो और दुर्लभ, और उसमें भी जो कृष्ण आराधना करे वो और भी दुर्लभ, और उसमें भी जो कृष्ण वृंदावन के हैं, इनके चरणों की सेवा की आस्था रखे वो और दुर्लभ, और उसमें भी जो दास भाव छोड़कर सख्य भाव में स्थित हो, उसको छोड़कर वात्सल्य भाव में स्थित हो, उसको छोड़कर माधुर्य भाव में स्थित हो, ये दुर्लभ अति दुर्लभ। और उसमें भी कृष्ण के पक्ष को छोड़कर ये कहना हम आपकी सेवा करेंगे परंतु राधा रानी के चरणों से, ये किसी संप्रदाय में किसी आचार्य ने न च भूतो न भविष्यति। तो यदि कोई पूछे महाप्रभु कौन है, बिल्कुल युगावतार हैं, बिल्कुल कृष्ण हैं, बिल्कुल हरे कृष्ण महामंत्र के आंदोलन को प्रकाशित करने वाले पिता, संकीर्तनैक पितरों के रूप में विराजमान। परंतु ये सब इह बाह्य, आगे कहो आर, ये सब बाह्य बात है। अंतरंग स्वरूप महाप्रभु का ये है, बहुत बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर। ये वो श्याम सुंदर हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। यदि आपसे मैं 10 लाख रुपए लूंगा तो नहीं, उदाहरण के तौर पर यदि आपका 10 लाख रुपए लूं और केवल आपसे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख करते करते मैं ले जाऊं और आप सबसे कहूं 1 महीने में आप सबको यथारूप मैं दे दूंगा, बांट दूंगा। अभी आप मुझे बताइए, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, परंतु हर क्षण हर परिस्थिति जब आपका और मेरा आमना सामना होगा, मेरे मन में क्या चलेगा? इनसे पैसे लिए हैं और वापस देना है। और यदि मैंने शब्द दिया कि 1 महीने में मैं दे दूंगा, 10 लाख क्या मैं आपको 20 लाख करके दे दूंगा, ऐसा कर दिया और दिन कट रहे हैं, वो संभव नहीं दिख रहा, तो क्या करूंगा? आप सबसे आकर एक दिन कहूंगा कि आपने इतना विश्वास करके पैसा दिया पर हमारी योग्यता नहीं है, हम आपको लौटा नहीं सकते। केवल लौटा ही नहीं सकते, हम अभी क्या करेंगे? हम आप सबके घर में आकर झाड़ू पोछा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋण चुकाना है। तो आप कहेंगे केवल झाड़ू पोछा, कितने दिन के लिए? बोले नहीं, आजीवन हम आपके नौकर बन जाएंगे। आप वो 10 लाख भूल जाइए, आजीवन निशुल्क आपकी घर की सेवा हम करेंगे। और केवल ये नहीं, हर गांव में जाकर ढिंडोरा पीटकर कहेंगे आप सब कितने उदार चित्त के हैं, कितने महान हैं, दानवेंद्रो महाबली। आपने दान के रूप में, बलि के भाव से आपने सब कुछ न्योछावर किया। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, दूसरे गांव से यदि कोई मेरी सहायता करने को तैयार, उनको भी मैं घसीट के ले आऊंगा ताकि आपके घर में आपको 2 अधिक नौकर मिल जाए। कितने भाव हुए? 3। पहला निशुल्क सेवा, दूसरी सबको जाकर आपकी महानता बताना, और तीसरी और सेवक ले आना आपके चरणों में। ये तीनों भाव कृष्ण ने व्यक्त किया गौर अवतार में। कृष्ण वृंदावन में प्रत्येक ब्रजवासी से प्रेम, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है, हृदय का निस्वार्थ प्रेम चक रहे थे। और गीता में तो कहा, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्।
जैसे आप आएंगे वैसे मैं प्रेम का आदान प्रदान करूंगा। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं पर ब्रज में ये खंडित हुआ। क्यों? प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने, प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने। गीता में तो कृष्ण ने प्रतिज्ञा, छाती ठोक कर प्रतिज्ञा की, कोई भी भक्त कहीं का भी कैसे भी क्यों ना हो, प्रेम करता है मेरे चरणों से, उसी स्तर से उसी मात्रा में मैं आदान प्रदान करूंगा। पर कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने, गोपियों के भजन से प्रतिज्ञा भंग हुआ। कैसे प्रतिज्ञा? कृष्ण ने तो कहा मैं आदान प्रदान करूंगा, पर गोपियों के साथ आदान प्रदान नहीं हुआ। अरे गोपियों को तो छोड़ दीजिए, ब्रह्म विमोहन लीला में 1 साल ठाकुर बछड़े बनकर वृंदावन के सभी नंद महाराज के जो भी गौशाला में गाय हैं, इन सबके बछड़े बनकर दूध पिए। उन प्रत्येक गाय को भी आदान प्रदान के रूप में प्रभु अब कुछ नहीं दे सके। मैया यशोदा नंद बाबा का स्तर तो छोड़ ही दीजिए, नाम ना ले तो ठीक, और उनके ऊपर गोपियां पारखीय भाव में एक बांसुरी के बंसी वादन में मध्य रात्रि में 5000 साल पूर्व समाज के दृष्टिकोण से सब बात को रौंद कर तिरस्कृत करके भागी केवल श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए। महानता गोपियों की यह है कि वो सब कुछ त्याग सकती है श्याम सुंदर के लिए, और श्याम सुंदर की महानता यह है कि प्रेमाधीन होकर वो कोई भी भक्त को नहीं त्याग सकते। भक्त का क्या, पूतना को नहीं त्याग सके। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। हमारे महाराज जी कहते हैं जब भगवान वक्षस्थल में खेल रहे थे पूतना के, पूतना प्रयास कर रही थी कि फेंक दूं इस बच्चे को, और जोर जोर से जय घोष करके गा रही थी, अरे बच्चे छोड़ दे, अगर मुझे पता होता तू भगवान है तेरे पास कभी नहीं आती मैं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे लाला, छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगी मैं प्रतिज्ञा लेती हूं ब्रज में कभी नहीं आऊंगी, मुझे अगर पता होता तू भगवान है कभी नहीं आती मैं, छोड़ दे मुझे। आचार्य चरण सब लिखते हैं पूतना भगवान को वो करने को कह रही थी जो भगवान करना ही नहीं जानते। मुझे छोड़ दे, वो लाला सोच रहे हैं। मथुरा से वृंदावन कोई कभी भी, इतिहास की बात है, एक व्यक्ति कभी हवाई जहाज से नहीं आया है, एक व्यक्ति। सब चल के आए हैं परिक्रमा में, या गाड़ी में आए हैं, साइकिल रिक्शा में आए होंगे। पूतना के विषय में कहा सा खेचरी एकोद उत्पत्ति, उड़कर आई ठाकुर के प्राप्ति के लिए। योषित्वा मायात्मानम प्राविशत कामचारिणी, जैसे ठाकुर चाहे वैसे वस्त्र लगाकर मैं जाऊंगे। सोचो, हम जींस पैंट छोड़ नहीं पाते। पूतना कहती है आकृति तो छोड़ दो, आकृति तो बदल दूंगी, उसके साथ साथ आभरण आभूषण और वस्त्र भी वैसे धारण करूंगी जैसे लाला को प्रिय है, और उड़कर जाऊंगी ठाकुर की प्राप्ति के लिए। हर घर में अन्वेषण कर रही है लाला किधर है, लाला किधर है। बोलो ब्रजमंडल में कोई भक्त आया है ऐसे? और स्वयं आती है, किसी ने न्योता नहीं दिया आओ लालन पालन करो, स्वयं आती है, अपने गोद से लगाती है और ऐसा खेलती है। आचार्य लिखते हैं मैया यशोदा को भ्रम हुआ ये मां है कि हम मां हैं, उठाकर खेल रही है लाला से। और फिर स्तनपान का प्रयास, और फिर जाके गलती हुई ना, थोड़ा विष लग गया। सब कुछ तो बात ठीक था, अंत में तो अब उद्देश्य क्या है? जीवन भर यदि कोई व्यक्ति भजन करे और अंत काल में विष रूप से यदि विस्मृति हो जाए ठाकुर जी की, तो वातादि यदि दोष है न मद भक्तम माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्तो नयामि परमाम गतिम। पूरा जीवन यदि सब कुछ ठीक है और अंत काल में विस्मृति हो गई ठाकुर जी की, ठाकुर कहते हैं भक्त मुझे भूल जाता है, मैं उनको नहीं भूल पाता। तो भाव देखिए, वहां गोपियों ने सबको छोड़कर भागे श्याम सुंदर के लिए, ये उनकी महानता। और श्याम सुंदर की महानता, वो पूतना को भी नहीं छोड़ पाते कोई और भक्त के लिए, वो सबको धरते हैं, ये उनकी विशेषता। और राधा रानी किन्हीं को नहीं धरती श्याम सुंदर के लिए, ये उनकी विशेषता। तो कृष्ण लीला हम जैसे कह रहे थे, यदि किसी से 10 लाख रुपए लिए, तो पहली बात, अगर हम
यथारूप उसको दे नहीं पाएंगे, हम कहेंगे हम दास भाव में आपके लिए आजीवन निस्वार्थ सेवा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्थान स्थान जाकर आपकी महिमा गाएंगे। तीसरी बात, और लोगों को इकट्ठा कर ले आएंगे आपके घर में सहायता के लिए। ये तीनों कृष्ण ने किया। वृंदावन में रहते रहते सबका प्रेम रसपान पाते पाते प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने। यशोदा मैया के वात्सल्यमय प्रेम के सामने ठाकुर क्या ही दे सकते हैं? क्या है कृष्ण के पास? क्या है बताओ? मुक्ति देंगे मैया यशोदा को? अरे मुक्ति तो ब्रज के रज में लौटती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़े और मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति कहती है ठाकुर से हमें यहां मुक्ति देवी बनाकर स्थित किया दूसरों को मुक्ति के लिए, हमारी मुक्ति का क्या? ठाकुर कहते हैं ब्रजरज ले लो, मस्तक पर लगा लो, हो गई मुक्ति। तो मैया यशोदा को लाला दे तो दे क्या? भोग इच्छा, जागतिक पार्थिव वस्तु, मुक्ति, भक्ति। अरे भक्ति की पराकाष्ठा प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा मैया यशोदा। लाला दे तो दे क्या? कुछ भी तो नहीं है, इसलिए गर्भ में जाकर बैठ गए, मैया के गर्भ में वास किए कि मैया मेरे पास जो भी है ना सब कुछ तेरे गर्भ में मैं प्रवेश कर, मैं स्वयं प्रवेश कर रहा हूं, अब है ही नहीं मेरे पास कुछ, क्षमा कर दे मुझे। और गोपियों का तो न पा रही है हम निरबध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिपा ना भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संभृक्ष यत्तत् प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के एक पूरे जीवन काल में भी अरे ब्रज गोपियां मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। परम पूज्यपाद गौर गोविंद महाराज कहते हैं तो भगवान ने किया क्या? सबसे 10 लाख लेने पर यदि अगर दे नहीं पाते तो पहली बात क्या है? उनके चरणों में घिर जाओ और कहो मैं नहीं दे सकता। ये रासलीला में हुआ। न पारये हम निरबध्य संयुजाम स्वसाधुकृत्यम विबुधायुषापिम यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम। अरे श्रीमती राधिके तुम्हारे महाभाव के सामने मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। और केवल वो नहीं, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे कुंजों की आजीवन। मतलब कितना जीवन काल है भगवान का? शाश्वत सनातन। तो हम आपकी सेवा करेंगे। इसलिए तो दासियों के मंजरियों के चरण पर घिर घिर कर ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं, स्मर गराल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम श्री राधे देही पद पल्लवम उदारम। अपने मोर मुकुट को रख देते हैं राधा रानी के चरणों में, अपनी बंसी वेणु को रख देते हैं राधा रानी के चरणों में, पीतांबर वस्त्र दे देते हैं राधा रानी के चरणों में और कहते हैं ये पूरा श्याम सुंदर आपके चरण दासता के लिए रो रहा है। हर जगह वृंदावन के बाहर कहते हैं कृष्ण भगवान है और राधा रानी भक्त हैं। और वृंदावन में ये कहो ब्रजवासी थप्पड़ लगाएंगे फिर, क्योंकि वृंदावन किंगडम है ही नहीं, क्वीनडम है। यहाँ तो हर जगह तो किंगडम होता है, किंग एंड क्वीन। यहाँ किंगडम नहीं है, क्वीनडम है। राजा कौन है पूछो तो कोई नहीं जानते, और रानी कौन है पूछो तो कहेंगे हमारी रानी श्री राधिका रानी। पर राजा पूछो कौन है, कोई नहीं जानता। तो राजा स्वयं रानी की चरण दास्ता करने की इच्छा रखते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, कृष्ण कलिकाल में आते हैं महाप्रभु के रूप में, सब जगह जय घोष प्रचार करने के लिए। जिस प्रकार हमने कहा 10 लाख आपसे लेने पर, पहली बात हम निस्वार्थ सेवा करेंगे। दूसरी बात, गांव गांव जाकर कहेंगे कि आपने हमें 10 लाख दिया और हम दे नहीं पाए तो आपने क्षमा कर दिया। तो कृष्ण इस भाव से कलिकाल में आते हैं चैतन्य रूप में, और गांव गांव में जाकर कहते हैं कितनी महान है राधा रानी, कितनी महान है ब्रज गोपियां। ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या कहें, जितना हो सके इकट्ठा करे दासों को ताकि राधा रानी के चरणों में समर्पित कर सके। तो इसलिए सबको प्रेम दे रहे हैं महाप्रभु। टिकट क्या है वृंदावन में प्रवेश करने के लिए? प्रेम। तो महाप्रभु स्वयं आकर वो प्रेम विस्तार कर रहे हैं और कह रहे हैं आओ प्रवेश करो, कुंजों में प्रवेश करो और राधा रानी की सेवा करो। 3 बातें जो व्यक्ति 10 लाख लेने पर आदान प्रदान के रूप में करता है, कृष्ण ने वो गौर लीला में महाप्रभु के रूप में किया।
कितनी सुंदर बात। स्वयं भक्त भाव में आकर सेवा कर ही रहे हैं। दिने हरि कीर्तन आर ईश्वर दर्शन, रात्रि स्वरूप राय सने रास आस्वादन। कविराज गोस्वामी कहते दिन में हरिनाम संकीर्तन, जगन्नाथ जी का दर्शन, और रात में स्वरूप दामोदर रामानंद राय के सानिध्य में बैठकर दशम स्कंद रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत का रसपान। तो स्वयं, पहली बात, स्वयं भजन करके सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ। दूसरी बात, जो अकेले अकेले मदन मोहन गोविंद जी गोपीनाथ हैं, उन सबको जाकर राधा राधा अटा रहे हैं, अटका कर चिपका कर अब मदन मोहन बन गए राधा मदन मोहन, दामोदर बन गए राधा दामोदर। ये हो क्या रहा है? राधा रानी का जयघोष हो रहा है। धाम प्रकाशित करके राधा नाम राधा धाम सब प्रकाशित हुआ महाप्रभु के देन से। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कृष्ण ने अपने 3 इच्छा पूर्ति की ही, पर जगत में आकर भी 3 इच्छा या 3 भेंट दिया। पहला, कृष्ण प्रेम दिया हरिनाम के रूप में। दूसरा, वृंदावन धाम प्रकाशित करके सबका प्रवेश कराया। और तीसरा, राधा तत्व राधा नाम के अंतर्गत 3 बातें। स्वयं कृष्ण ने सेवा की, दूसरा हर जगह जाकर जय घोष करके राधा रानी की महिमा गाई, और तीसरा प्रेम देकर सबको राधा रानी के चरण सेवा में नित्य काल के लिए प्रविष्ट कराया। ये चैतन्य महाप्रभु, इतनी सुंदर बात। ये चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत को बहुत प्रिय मानते थे। सभी स्कंद भागवत को बहुत प्रिय मानते थे। कई बार लोग ये नहीं देख पाते महाप्रभु और वृंदावन का क्या संपर्क है, क्या संबंध है। कहते महाप्रभु और नवदीप तो अलग है, राधा कृष्ण और वृंदावन अलग है। इसलिए हम ये पृष्ठभूमि दे रहे हैं, क्योंकि गौड़ीय होकर यदि महाप्रभु के अस्तित्व को न पहचान पाए तो ऑल्टर में गौर निताय को तो देख रहे हैं, पर ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं कृष्ण बलराम की ओर। अधिकांश प्राय भक्त सब राधा श्याम सुंदर के पक्ष में खड़े हैं, फिर कोई कृष्ण बलराम के यहां भी खड़ा है, और गौर निताय मोस्ट अंडररेटेड खड़े हैं। उनका श्रृंगार भी हो रहा है, पुजारी भी सोच रहा है हम श्रृंगार कर रहे हैं, पर कोई देखने तो वाला नहीं। वो क्यों? क्योंकि हम गौड़ीय होकर हम जानते नहीं गौर तत्व, हम जानते नहीं महाप्रभु किस दान देने आए इस जगत में, और हमारे जीवन में श्री गौरांग महाप्रभु का क्या विशेष स्थान है, यह हम पहचान नहीं पा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, महाराज प्रताप रुद्र उनके विशेष भक्त। आप सबसे अनुरोध है, यदि अब तक सोए हैं तो अब जग जाए। सिद्धांत बलिए चित्ते न कर आलस, यह इते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कथा तो मधुर है, पूतना दामोदर इत्यादि, पर जब तक तत्व सिद्धांत ना सुने कृष्ण में निष्ठापूर्वक मति नहीं लग सकती। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी धाम में, नीलाचल धाम में वास कर रहे थे। अच्छा, यह भी बहुत सुंदर बात है, सुनने योग्य। कई बार प्रश्न उठाया जाता है कि महाप्रभु सभी धामों में छोड़कर श्री क्षेत्र धाम में, जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में वास किए, इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो ये उत्तर तो है ही कि शची माता का ये बहुत विनम्र प्रार्थना महाप्रभु के चरणों में हुआ कि वृंदावन तक क्यों जाते हो? नवदीप और जगन्नाथपुरी मानो एक ही घर के 2 कमरे हैं। तो हम नवदीप में हैं, आप जगन्नाथपुरी में रहो, समाचार आता जाता रहेगा। ये तो है ही, परंतु हमारे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्र धाम का प्रतीक है। तो हम कहेंगे अरे वृंदावन धाम छोड़कर कुरुक्षेत्र कौन जाएगा? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गिवन अ चांस, इफ आई कुड लिव इन वृंदावन और डाई इन कुरुक्षेत्र, आई विल डाई इन कुरुक्षेत्र। अब ये सुनने में तो आश्चर्यचकित वाली बात लगती है, कैसे समझे इसको? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वृंदावन में तो राधा रानी सुखी है, परंतु कुरुक्षेत्र धाम में सुखी है, परंतु 100 साल के विरह के बाद वो सुख आया।
उदाहरण के तौर पर दूसरों को पानी देना बहुत अच्छी बात है, किसी को पानी पिलाना बहुत अच्छी बात, उसमें भी यदि सैनिक को पानी पिलाने का सौभाग्य हो तो और भी अच्छी बात। परंतु सैनिक यदि घर में बैठा हो और आप पानी पिला रहे हो, ये अच्छी बात है पर इतनी भी अच्छी बात नहीं है। पर सैनिक वहाँ रणभूमि में युद्ध कर रहा है, हाथ कट रहे हैं, और तब जाकर आप उसको ऐसे गोद में भरकर पानी पिला रहे हो। श्रील गौर गोविंद महाराज और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये उत्तम श्रेणी की सेवा है। कहते हैं राधा रानी वृंदावन में तो सुखी है ही, पर कुरुक्षेत्र में 100 साल के विरह के बाद भगवान श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त हुआ, तो वहां राधा रानी मानो उस सैनिक के जैसी है जो रणभूमि में है, और वहां कुरुक्षेत्र में जाकर सेवा करना मानो ये भाव प्रतीत होता है कि जैसे सैनिक रणभूमि में युद्ध कर रहा हो और हाथ पैर से खून प्रवाहित हो और तब उनको गोद में लेकर पानी देने का सौभाग्य हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा रानी की सेवा कुरुक्षेत्र में वो भाव है, और वही कुरुक्षेत्र का भाव जगन्नाथपुरी में आया। हमारे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा के में सम्मिलित थे पूर्ण रूप से, जगन्नाथ जी के नेत्रों में उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी के भाव में। आप सब जानते ही हैं जब कृष्ण 10.5-11 बरस के थे तब वृंदावन छोड़कर फिर मथुरा से द्वारका और फिर कुरुक्षेत्र में 100 साल के विरह के बाद ब्रजवासियों के साथ भेंट हुई। और जब भेंट हुई, राधा और कृष्ण का जब भेंट कुरुक्षेत्र में हुआ, तो राधा और कृष्ण का भेंट बिना कोई वाणी, केवल नेत्रोत्सव था। हमारे गौर गोविंद महाराज कहते हैं आई टू आई यूनियन, केवल नेत्रों से नेत्र मिलन, और उसी में इतने बातें हुई जो वाणी में सामर्थ्य ना हो। तो जगन्नाथपुरी रूपी कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ के सामने जो रथ यात्रा हो रही थी, वो रथ मानो द्वारकाधीश का रथ है, और जगन्नाथ जी कृष्ण हैं द्वारका के, वृंदावन के, पर द्वारका से आए हैं कुरुक्षेत्र रूपी जगन्नाथपुरी में, और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव में। तो राधा रानी के नेत्र, प्रेम नेत्र महाप्रभु के, और द्वारका ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो द्वारका गए, द्वारका से अब कुरुक्षेत्र आए, उनके नेत्र मानो खिल गए जगन्नाथ के रूप में राधा रानी को देखकर, और हाथ आगे आ गए मानो आलिंगन करने के लिए, पर फिर हट गया क्योंकि पारकीय भाव है। जगन्नाथ जी की बहुत विशेषताएं। आप देखो जगन्नाथ जी के चरण वैसे तो हैं पर अप्रकट है, ऐसे देखने नहीं मिलता। इसके पीछे भी रहस्य है। मध्यकालीन रात्रि रासलीला में जब कृष्ण अप्रकट हुए, तब गोपियों ने गाया, चलसी यद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथते पदम शील तृणांकुरई सीदती न कलिलताम मना कांत गच्छति। हे कृष्ण, जब आप वन विहार दिन में करते हो तो बहुत पीड़ा होती है कि आप गांव को छोड़कर वन में प्रवेश करते हैं बछड़ा चराने के लिए। आपको करने की आवश्यकता नहीं, कितने नौकर चाकर हैं वो जाएंगे, आप क्यों जाते हैं? आप गोपियों के साथ रहिए। पर हे श्याम सुंदर, आप वन में इसलिए जाते हैं ताकि हमारे हृदय में विरह रूपी वज्रपात की पीड़ा हो। पर दुख सुखी, हमें दुख देखकर तुम सुख की प्राप्ति करते हो, इसलिए तो छोड़कर जाते हो, जाने की क्या आवश्यकता। और फिर भी जाते हो तो कितने बछड़े हैं, और आपके चरण क्या है? प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचर अनुगम। शब्द देखिए, तृणचर अनुगम, तृण के पीछे चरने वाले, गाय के पीछे चलने वाले आपके चरण। गाय के चरणों में तो वैसे ही शू के समान हूफ्स है, जूते के समान। तो गाय बछड़े जब घास खाने के लिए यहां वहां छलांग लगाती है, उनके चरणों में तो कोई पीड़ा होती नहीं, पर बेचारे आप उन्हीं के पीछे चलते हो, आपके चरणों में जूते तो है नहीं, पत्थर के बीचों बीच घास है, उसको प्राप्त करने के लिए बछड़े और गाय भागते हैं। उनके चरणों में नैसर्गिक स्वाभाविक तौर से जूते बने ही हैं शरीर से, उनको तो दर्द नहीं होता, पर उनके पीछे आप चलते हैं,
आपके चरण में कितनी पीड़ा होगी, ये सुनकर सोचकर हमें हमारे हृदय में पीड़ा होती है। तो ये भाव सोचकर गोपियां कहती हैं, आप कृपया आपके चरण यदि हमारे हृदय में वक्षस्थल में रख दें तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये भाव धारण करके जब जगन्नाथ अवतार हुआ, प्रभु ने चरण ही अप्रकट कर दिए। चरण है आपके हृदय में। अन्येर हृदय मर मोर मन वृंदावन, मन मन एक कोरी जानी। महाप्रभु कह रहे हैं रथ यात्रा प्रसंग में, अरे जगन्नाथ, वहां भी कटाक्ष लगा है। जगन्नाथ माने पूरे जगत के नाथ। ये किनकी उक्ति है? राधा रानी की उक्ति। जब कुंज में कृष्ण चंद्रावली के कुंज से आते हैं तो राधा रानी मानो कटाक्ष करके छिपे छिपे, ऐसा लगता है कि स्तुति कर रही है, पर निंदात्मक भाव से कह रही है, अरे जगन्नाथ, अब तक गोपीनाथ थे, हमें लगा राधा नाथ हैं, पर तुम तो सभी गोपियों के नाथ हो, पूरे जगत के नाथ हो। अरे जगन्नाथ। तो महाप्रभु उस भाव को अंगीकार करके रथ यात्रा प्रसंग में, हे जगन्नाथ, नेत्र राधा रानी के, हृदय राधा रानी का भाव, वहां कृष्ण वृंदावन के द्वारका जाकर कुरुक्षेत्र रूपी जगन्नाथपुरी में आए हैं। रथ है उस अक्रूर के रथ का संकेत, और यहां घसीट घसीट कर गोपियों की इच्छा है कुरुक्षेत्र से रथ को खींचकर वृंदावन ले जाएं, परंतु राधा रानी सोच रही है तो हम कर नहीं सकते। तो नेत्र मूंद कर मनोरथ की शब्द खेल है, केवल रथ नहीं मनोरथ हुआ। मन के रथ में ठाकुर को रखकर घसीट रही है राधा रानी। ये भाव कोई नहीं जाना, केवल श्याम सुंदर जानते हैं, क्योंकि बाहर से तो राधा रानी खड़ी है, अंदर ही अंदर मन कर रहा है कि हम रस्सी डालकर इसी रथ को यहां कुरुक्षेत्र से खींचकर वृंदावन की ओर ले आए, पर कोई नहीं जानता, केवल श्याम सुंदर जानते हैं। श्याम सुंदर ने सोचा जब राधा रानी के भाव का इस जगत में प्रकाश होगा, अंदर उनके हृदय में जो हुआ उसको हम बाहर प्रकाशित करेंगे। इसलिए महाप्रभु के पहले भी रथ यात्रा हुआ, पर जिस भाव से महाप्रभु ने रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भाव छिड़का, वो न च भूतो न भविष्यति। महाप्रभु ने उसी रथ को धरकर, हे कृष्ण जगन्नाथ, मैं राधा रानी और तुम श्याम सुंदर, गौर महाप्रभु और जगन्नाथ, इस भाव से घसीट रहे थे। कहां घसीट रहे थे? वृंदावन। अब पूछेंगे वृंदावन कहां है? अन्य हृदय मन मोरमन वृंदावन। वृंदावन मेरा मन है। अभी आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रजलीला में गोपियों ने कहा, आप वन में जब प्रवेश करते हैं तब आपके चरणों में कंटक लग जाएंगे, इसलिए आप अपने चरण को कृपया करके हमारे हृदय में रख दीजिए ताकि हम रक्षा करें। अब इसी भाव को छिपा छिपा कर महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत के पन्नों में कि मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है और आप कृपया करके वृंदावन आइए। मानो आपके चरण वृंदावन में लग जाए, अर्थात वृंदावन रूपी हमारे वक्षस्थल हमारे हृदय में लग जाए, ये भाव। तो ये गहराई है। राधा रानी कुरुक्षेत्र में इस भाव से वास की। महाप्रभु ने उस भाव से 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में विप्रलंब क्षेत्र में, विरह क्षेत्र में वास करके घुट घुट कर पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अवतारों में तो आभरण आभूषण अलग लगे थे, कभी चक्र, कभी गदा, कभी शंख, परंतु गौर अवतार में कांचन सदृश देह अरुण बसन पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। सूर्य के समान तेजस्वी शरीर, और जिस प्रकार सूर्योदय के होने से पहले ही नभस्थल लाल हो जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु सूर्य समान, और उनके सन्यास वस्त्र ही वो लाल नभस्थल है। और आभरण कौन से? पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। रोंगटे रोमांच हो रहा है, अश्रु झरझरित हो रहा है, शरीर कंपन और स्वेद बिंदु की नदियां चल रही है। यही महाप्रभु का प्रेमावेश, प्रेम विकार। तो इसका अर्थ क्या हुआ?
गौर अवतार में जो प्रतिबिंबित होता है ये जानने योग्य है कि उसका मूल स्वरूप बिंब हुआ ब्रजलीला में। राधा रानी के शरीर में रोमांच हुआ, राधा रानी के शरीर में कंपन हुआ, राधा रानी के शरीर में प्रेम अश्रु की धारा बही, राधा रानी के शरीर में स्वेद की नदियां चली। और क्योंकि वो बिंब है, प्रेम रूपी दर्पण में महाप्रभु की लीला प्रतिबिंबित हुई। ये गौर संपत्ति है। यदि हम कहें हम गौड़ीय वैष्णव हैं, गौरार आमी मुखे बोलेला नहीं चले, गौरार आचार गौरार विचार तबे फले फले। फल तब पकेगा जब महाप्रभु का आचरण और महाप्रभु के विचारधारा अनुसार जीव इस जगत में भजन करे, तब वो वास्तविक गौड़ीय बनता है, केवल दीक्षा होने से मात्र नहीं। जब तक ये संबंध ज्ञान ना हो कि गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ से क्या संबंध रखते हैं, राधा और कृष्ण का संबंध महाप्रभु और जगन्नाथ के संबंध से कैसे समानता है और कैसा भिन्न है, ये सब तत्व हमें जानना चाहिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। तो ऐसे महाप्रभु हमारे गौर गोविंद महाराज कहते हैं सन्यास लेकर रहे। अभी प्रश्न उठता है कि महाप्रभु सन्यास क्यों लें? इसका भी अर्थ गौर लीला में, ब्रजलीला में है। मध्य रात्रि में शरदकालीन रासलीला के समय कृष्ण के वेणुध्वनि से आकृष्ट होकर गोपियों ने गृह त्याग करके घनघोर वन में प्रवेश किया, और वहां भेंट होने पर भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अरे आप सब यहां वन में बीचों बीच आई हैं, कुछ काम था? वेणु माधुरी से आकृष्ट करके आप ही ने तो पुकारा प्रभु। तो प्रभु ने कहा अब तुम सब लौटकर घर चले जाओ। अद्भुत बात है कि कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार भक्त व्यवहार करता है मैं आदान प्रदान करता हूं। कृष्ण सोचने लगे मध्य रात्रि में क्या मैं यशोदा रानी, नंद बाबा, बलराम घर बार गृह त्याग करके राधा रानी के पीछों पीछ भाग सकता हूं? ऐसे कदापि संभव नहीं। एक बछड़े को छोड़कर दूसरे बछड़ा को मैं छोड़ नहीं पाता, दोनों को धरकर मैं ले जाता हूं। कृष्ण सोच रहे हैं एक और अवतार होना अति अनिवार्य है, योग्य है, जहां मैं स्वयं भक्ति भाव अंगीकार होकर गृह त्याग करूंगा। जैसे गोपियों ने गृह त्याग किया मध्य रात्रि में, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर गोपियों ने मध्य रात्रि में गृह त्याग किया। अब श्याम सुंदर स्वयं गोपी भाव अंगीकार करके मध्य रात्रि में हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके गृह त्याग किए। यदि कोई महात्मा के कृपा का आदान प्रदान ना हो सके, कम से कम उनके पदचिन्हों का अनुगमन तो किया जा सकता है। गोपियों के साथ आदान प्रदान ना हो सकी, परंतु कृष्ण ने कहा कम से कम गोपियां जिस भाव से गृह त्याग कर कर चली, हम भी उसी भाव से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे ताकि गृह त्याग हो सके। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य में रहे तो फिर कोई ब्रह्मचारी ऐसे ही भाग जाए मध्य रात्रि में तो हम कहेंगे विरक्त है, सुंदर है, विरक्त है, वो तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा है और प्रभु को प्राप्त करने के लिए इतना विरक्ति, इतना वैराग्य, इतना त्याग तो स्वाभाविक है, तो ये तो सुंदर है ही। पर यदि कोई गृहस्थी में प्रवेश करके भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा, सबकी सम्मति लेकर, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि विष्णुप्रिया देवी केवल 16 बरस की थी, 16 years old when Mahaprabhu took sannyas, when she got married to Mahaprabhu. Only 16 years old. Mahaprabhu was 24. विवाह के बाद 24 के आयु में महाप्रभु ने गृह त्याग किया। विष्णुप्रिया देवी वॉज ओनली 16 years old, 16 बरस। और शची माता 80। अब मुझे बताइए, वृद्ध मां और पत्नी नवयुविका, ऐसा द्वंद्व। महाप्रभु के हृदय में इतनी प्रगाढ़ इच्छा, ऐसी रति, ऐसी आसक्ति कृष्ण के चरणों में, कृष्ण स्वयं गृह स्वीकारे ताकि गृह त्याग हो सके राधा रानी के चरण अनुगमन अनुसार। इतनी सुंदर हा कृष्ण कहकर
शरद ज्योत्स्ना सिंधु अवकलनया जात यमुना भ्रमाधावन्योस्मिन् हरि विरह तापार्णव इव निमज्जो मूर्छाल पयसि निवसन रात्रिमखिलां प्रभात प्राप्त स्वैहि अवतु सशचि सोनुरिहनः। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं शरद ज्योत्स्ना सिंधु, शरद काल के पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा, शरद ज्योत्स्ना सिंधु अवकलनया जात यमुना, पूरी जगन्नाथपुरी में विशाल गहरा महासागर देखकर गौरांग महाप्रभु के हृदय में यमुना का स्मरण हुआ। देखिए यही महान वैष्णव का विलक्षण चरित्र है। उनको कहीं भी रख दो, यू कैन टेक अ ब्रजवासी आउट ऑफ वृंदावन बट यू कैन नेवर टेक द वृंदावन आउट ऑफ अ ब्रजवासी, कभी नहीं। महाप्रभु को वृंदावन से बाहर कर दो पर वृंदावन महाप्रभु के चित्त से कभी बाहर नहीं जाएगा। कोई भी वृक्ष को देखो, वृंदावन के चिंतामणि वृक्ष हैं। कोई भी झरना चल रही है, बस ये जमुना, गहरा महासागर हो। अब मुझे बताइए, निमाई पंडित जो केशव कश्मीरी जैसे प्रकांड विद्वान को उद्ध्वस्त कर सकते हैं, क्या वो झरने, तालाब, सरोवर, कुंड, नदी और सागर में भेदभाव नहीं कर सकते? जगन्नाथपुरी में महासागर को देखकर यमुना का दर्शन हुआ। ये विद्वत्ता की दृष्टि नहीं है, ये प्रेम उद्गार है। सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। शरद ज्योत्स्ना सिंधु अवकलनया जात यमुना, महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में देख लिया महासागर को, और शरद काल का ऋतु और पूर्णिमा की तिथि, और वहां चंद्रमा चंद्रिका झलक रही है उन लहरों में। महाप्रभु ने देखा, ओ हो ये वृंदावन है, ये जमुना, ये शरद काल का समय और ये पूर्णिमा। मतलब अब जमुना में नौका विहार होगा, मतलब राधा कृष्ण का यहां जल क्रीड़ा होगा, इसी तट में अब रासलीला, ओ हो यही वेणु माधुरी है जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जो सिंधु की गहराई है वो कुछ भी नहीं है महाप्रभु के भाव सिंधु के समान में। भ्रमात् धावन योस्मिन हरि विरह तापार्णव इव। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं भाग भाग कर महाप्रभु उस महासागर में छलांग लगा दिए। कविराज गोस्वामी देखिए कैसी शब्द शैली प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं जब किसी को आग लग जाए, चिंगारी लग जाए हाथ पे, तो क्या करना चाहिए? हाथ थोड़ा जल जाए, माँ क्या कहेगी? पानी में दिखाओ, ठंडे पानी में, है ना, अभी के अभी लगा दो। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं हरि विरह ताप अर्णव इव। हृदय में दावग्नि लगी थी हरि मिलन की, अब उसको यदि शांत करना हो कितना पानी चाहिए? महासागर। उंगली यदि चिंगारी से जल जाए तो थोड़ा पानी में डुबा के रखो, ठीक है, पर यदि हृदय दिन रात तापित अवस्था में, दावग्नि अवस्था में दग्ध है, तो ऐसे हृदय को शरीर के साथ तालाब या नदी में नहीं, महासागर में ही फेंक देना चाहिए। महाप्रभु इस भाव से स्वयं को न्योछावर कर दिए। दो भाव है, महासागर में ही यमुना का भाव समझकर छलांग, अथवा हृदय में ऐसा आग लगा है उसको मानो शांत करने के लिए, भाव शांति के लिए, आग को मानो घटाने के लिए या परिपूर्ण भाव से उसको निकाल देने के लिए, बुझा देने के लिए वो महासागर में छलांग लगाए। निमग्न मूर्छाल पयसी निवसन रात्रि मखिला। पूरी रात उस महासागर में तैरते तैरते महाप्रभु अचेत अवस्था में पड़े रहे। प्रभात प्राप्त स्वैहि, स्वरूप दामोदर ने प्रातः काल में महाप्रभु को पुनः ले आए महासागर से। महाप्रभु दिख ही नहीं रहे, कहां गए महाप्रभु? आमार गौरचंद्र को थाए, हर दिशा में देख रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु कहां गए? अप्रकट तो नहीं हो गए? फिर पता चला एक शरीर मिला है महासागर के बीचों बीच।
एक मछुआरे ने देखा, मछुआरा तो जाता है रात में मछली पकड़ने, मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है। ये तो देखो तो बहुत विशाल मछली लगती है दूर से, सुवर्ण कांति की, वो तैर रही है बस। मछुआरे के पास एक कवच था, नरसिंह मंत्र। यदि रात में भूत प्रेत आ जाए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुना। अच्छा, दास के नाम के उक्ति से यदि भूत प्रेत निकल जाए तो ब्रह्म राक्षस यक्षाणाम दूरोत्सारण कारणम, तो नरसिंह देव के नाम घोषणा से तो सब अमंगल नष्ट हो जाता है। तो ये मछुआरा तो नरसिंह नाम मंत्र कहते कहते रक्षा करते अपने आप की। जिस प्रकार इस मछली के पास जाने लगे, डर लगने लगा। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं क्योंकि शरीर दीर्घित अवस्था में मानो पड़ी थी, हाथ कहीं, पैर कहीं, गर्दन, नेत्र खुले। मछुआरे को लगा कि कहीं ये मृत शरीर तो नहीं। हड्डी के बीच गैप आने लगा, 1-1 फीट का गैप बिटवीन द टू बोन्स, लंबा हाथ। मछुआरा सोचने लगा ये कहीं मृत शरीर तो नहीं। नरसिंह मंत्र बोलने लगा, ये शरीर पास पास आ रहा है, मुख से फेन टपक रहा है, नेत्र से अश्रु हैं, जिह्वा कृष्ण 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 उच्चारण हो रहा है। मछुआरा सोचने लगा ये क्या हो गया, मुझे लगा मृत शरीर है, अब नरसिंह मंत्र बोलो तो प्राण आ रहा है शरीर में। पकड़ कर ले आए स्वरूप दामोदर गोस्वामी। लंबी कथा है पर संक्षिप्त में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को ले आते हैं और कहते हैं आप क्यों नदी में, इस महासागर में छलांग लगाए। महाप्रभु अर्ध बाह्य अवस्था में नेत्र खोलकर कहते हैं मैं कहाँ हूं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे आप जगन्नाथपुरी में हैं भगवान, आप कहाँ, क्यों सागर में छलांग लगाए। बोले स्वरूप दामोदर तुमने क्यों विक्षेप किया, मैं वृंदावन में था, जमुना के तट पे रास क्रीड़ा चल रही थी, राधा और कृष्ण का सुंदर नौका विहार चल रहा था, मैं फल फूल तोड़कर सखी भाव में मैं सेवा कर रहा था राधा कृष्ण की, तुमने जाल डालकर घसीट कर यहां ले आए, मैं करूं तो करूं क्या, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसे महाप्रभु, उनके अनुयायी संप्रदाय में अहम है। ये है महाप्रभु का अस्तित्व। यदि हम जाने महाप्रभु कौन है और क्या दान देने आए इस जगत में, सभी संप्रदायों को दंडवत देंगे, आदरात्मक भाव से झुकेंगे, पर अपना संप्रदाय कभी कदापि कदापि नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। रूप रघुनाथ के चरणों में छोड़कर, महाप्रभु के नित्य दासता को छोड़कर कहीं नजर नहीं जाता, कहीं नहीं। सभी संप्रदाय अपने स्थान में सुंदर हैं, आदरात्मक भाव से हम सबका आदर करते हैं, पर जब तक ये ना जाने कि महाप्रभु कौन है, उनका अंतरंग भाव क्या है और क्या दान देने आए, प्रेम आवेश अनुभव करके देने आए, तब तक मन यहां वहां चलेगा। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में वास किए, दिन प्रतिदिन केवल रासलीला का स्मरण करते थे, वृंदावन का। विक्रीडितम ब्रजबधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितानुशृणुया अथ वर्णयेत्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये रास क्रीड़ा जो है कृष्ण का और ब्रजांगनाओं के साथ, विक्रीडितम, ये विशेष क्रीड़ा है। रासलीला कोई काम लीला नहीं है, ये श्याम लीला है। ये ऐसी उत्कृष्ट लीला है, जय जय रासलीला सर्व मनोरम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा शीशे के सामने आकर स्वयं के प्रतिछवि के साथ वार्ता करता है और हंसता है और कभी कभी हाथ से ऐसे स्पर्श करने का प्रयास करता है, उसको ऐसे कमरे में डाल दो जहां हर जगह दर्पण ही शीशे हैं, बच्चा अपने ही प्रतिछवि को देखकर मुस्कुराएगा। मानो यही हुआ ब्रज के रासलीला में, जहां कृष्ण ही प्रेम शीशे के सामने अपने ही प्रतिछवि
अपने ही शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधिका और उनके विस्तार ब्रज गोपियों के साथ मानो सुंदर सुंदर क्रीड़ा कर रहे थे, उसमें रंच मात्र भी काम का प्रहार नहीं हो सकता। करोड़ों कामदेव को जीतने वाले कृष्ण जहां है, वहां काम का प्रवेश कहां? अच्छा, काम का लेकिन प्रवेश है रासलीला में। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इति अगम प्रथा। ब्रजांगना के प्रेम को ही काम कहा गया। क्यों? श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सखाओं के प्रेम को भी कृष्ण प्रेम, सुदामा के प्रेम को ही द्वारका में उसको भी कृष्ण प्रेम, मथुरा के रमणियों के प्रेम को भी कृष्ण प्रेम, और गोपियों के प्रेम को भी कृष्ण प्रेम ना। बाकी सबके प्रेम को कृष्ण प्रेम, गोपियों के प्रेम को काम प्रेम। केवल विभाजन किया गया दो स्तर का, ताकि गोपियों के प्रेम का अपमान ना हो सके। तो जब भी कृष्ण लीला में काम शब्द प्रयोग है, प्रेमैव गोप रामाणाम काम इति अगम प्रथा, ये प्रथा है कि गोपी प्रेम को काम प्रेम कहा गया। सुखदेव गोस्वामी इस रासक्रीड़ा के विषय में, अब आप सोचिए, सुखदेव गोस्वामी जो निर्वस्त्र भ्रमण करते हैं, जिनको स्त्री और पुरुष में भी भेदभाव नहीं पता, यदि इसमें काम युक्त लीला क्रीड़ा होती तो वो अपनी वाणी को क्यों दूषित करते? 9 स्कंद श्रीमद् भागवत का पठन हो, ब्रजलीला आप उठाकर वात्सल्य प्रेम तक ले जाएं और फिर काम की बात करें। काम की बात इस जगत के भक्त भी नहीं करते। जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो शिष्टाचार से भजन करते हैं, आप कहो हट जाएंगे जगह से, आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। वो कहेंगे मुझे एक कॉल है, मैं बाद में आता हूं, करके निकल जाएंगे। ना भक्त बोलने की इच्छा रखेंगे काम उत्तेजित बातें, ना सुनने की इच्छा रखेंगे। और सुखदेव गोस्वामी काम उत्तेजित बात करेंगे। चलो उन्होंने किया, परीक्षित महाराज मरण शैया में बैठे, 7 दिन का समय है, उसमें 5 दिन तो घट गए, अब 2 दिन में कृष्ण कथा सुनने का पान करेंगे कि वो बैठकर कामुक लीला सुनेंगे? सुखदेव गोस्वामी यदि कभी नहीं, कदापि संभव नहीं, परंतु केवल उदाहरण मात्र के लिए यदि उन्होंने काम लीला वर्णन किया, तो क्या परीक्षित महाराज बैठकर सुनेंगे? परीक्षित महाराज तो बात बात पर बात काटते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा 6वें स्कंद भागवत के प्रारंभ में, नरक से बचना हो तो महाराज परीक्षित हर एक जो पाप है ना, निवारण के रूप में प्रायश्चित कर दो, नरक नहीं जाओगे। ऐसे कर कर आगे जाने वाले थे, परीक्षित महाराज ने रोक दी। आपने जो बात कही पच नहीं रही। हर पाप का निवारण हेतु हम प्रायश्चित करें? अरे क्षण क्षण में पाप होता है, कितना प्रायश्चित करें? और कई ऐसे पाप है जिनका स्मरण ही नहीं होता, तो उनका प्रायश्चित भी नहीं हो पाएगा। और कई बार तो प्रायश्चित भी कार्य हैं, उसमें पाप हो सकते हैं, तो उसके एक और प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपने जो कहा भगवान, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्स्नेय निहारमिव भास्कर। ओ हे महाराज परीक्षित, आपने सही कहा, यदि सभी पाप प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से उन्मूलित करना हो तो केवल प्रभु का नाम है और कोई नहीं। मानो इसी बात को पुष्ट करने के लिए अजामिल की चरित्र का प्रारंभ हुआ। तो ऐसे परीक्षित जो इतने श्रद्धालु हैं, एकाग्र चित्त भाव से सुनते, अपने गुरु भी यदि कोई बात कहे तो और पचा नहीं तो वो कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। और 10वें स्कंद में कामुक लीला का विस्तार वर्णन, और परीक्षित महाराज बैठकर हाँ में हाँ करेंगे? कदापि संभव नहीं। तो श्रोत्र वैशिष्टि के भाव से परीक्षित महाराज उत्कृष्ट, वक्त्र वैशिष्टि के भाव से सुखदेव गोस्वामी उत्कृष्ट। चलो दो उदाहरण के लिए, दोनों की मति उस क्षण के लिए यदि काम की लीला में चलो प्रवेश हो गया, हम केवल उदाहरण की मात्रा से कह रहे हैं, तो गंगा के तट पे होगी ये वार्ता। हो तो भी गंगा के तट पर, आप और हम भी गंगा के तट पे बैठो तो नाम जपेंगे या आध्यात्मिक कार्यों में कार्यरत रहेंगे, हम कामुक लीला नहीं बात करेंगे। गंगा के तट पे व्यासदेव के सुपुत्र, कौन से सुपुत्र?
जो कितने साल मां के गर्भ में थे? देखिए, 9 महीने अगर कोई मां कोई बच्चे को रखती है, उसमें ही बच्चे को इतनी पीड़ा होती है। ये सालों साल गर्भ में बैठते हैं, क्योंकि विरक्त व्यक्ति को चाहिए क्या? भजन कुटीर। मां का गर्भ स्वाभाविक भजन कुटीर है। माधुकरी करने की आवश्यकता नहीं। मां अयाचक वृत्ति से बैठे हैं, मां जो पवाती है बस उसी से पोषित। जल मिलता है, अन्न मिलता है, बस बैठे हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किन्हीं से बात करने की आवश्यकता नहीं, कहीं से मिलने की आवश्यकता नहीं, बस बैठे हैं, नाम जप रहे। बाहर क्यों आऊं मैं? ऐसे विरक्त चूड़ामणि कामुक लीला का वर्णन करेंगे, वो भी व्यासपीठ पर, वो भी गंगा के तट पे, वो भी मरण शैया में स्थित परीक्षित महाराज को। अभी आप कहेंगे परीक्षित महाराज इतने महान क्यों? अरे जो स्वयं जब गर्भ में थे ठाकुर प्रवेश किए, ये गर्भ में बैठकर सुखदेव गोस्वामी महानुभाव गर्भ में बैठकर नाम जप रहे हैं, और जिनका नाम जप रहे हैं वो इनके घर में प्रवेश कर रहे हैं परीक्षित की रक्षा करने के लिए। गर्भ गर्भ का संबंध है इनका। ऐसे परीक्षित, नाम ही परीक्षित है। परितः ईक्षणम, ईक्षणम माने देखना, परितः माने बाहर आकर। अंदर जिनका दर्शन हुआ वो कृष्ण को ये बाहर आकर ढूंढ रहे थे, इसलिए नाम लग गया परीक्षित। सुखदेव हमारे सनातन गोस्वामी पाद एक टीका लिखते लिखते एक हास्यास्पद बात कहते हैं, जोक। हमारे आचार्य बीच में जोक्स भी लिखते हैं। क्या जोक लिखा? सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, इस जगत में हम देखते हैं जिनकी परीक्षा होती है वही उत्तर देता है, पर यहां एकदम विपरीत हुआ। बच्चा परीक्षित और मां उत्तरा। उत्तर से परीक्षा हुई। इस जगत में परीक्षा से उत्तर होता है, पर वहां उत्तर से परीक्षित हुआ। सनातन गोस्वामी लिखकर ऐसे मुस्कुराकर छोड़ देते हैं बृहद भागवतामृत में। गंगा के तट पे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, अन्य बैठे कौन? नारद मुनि, पराशर मुनि, भगवान परशुराम बैठे परशु के साथ। केवल राम नहीं है, परशुराम है। हाथ में धरकर कामुक व्यक्तियों को उद्ध्वस्त कर कर इस जगत पर चले थे परशुराम जी। उनको सभा में देखकर सुखदेव गोस्वामी काम उत्तेजित लीला कहेंगे, वो भी भगवान के विषय में। अच्छा, समझो ये सब गलत हो गए, मानो सब गलत हो गए। महाप्रभु रसपान करेंगे इन लीलाओं का? निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनाम विषयिनाम अथ योषितानाम हा हंत हंत विष भक्षणतोप्य साधु। महाप्रभु जब नृत्य करते थे और एक बार ऐसे गिर गए आवेश में, महाराज प्रताप रुद्र नाक धर लिया। जब चेतना आई, महाप्रभु देखे और कहते, विषय विषय छी राजा, कैसा दुर्भाग्य है, सन्यासी होकर मैं गिरा ये राजा के हाथों। हो है तो महान पुरुष महाराज प्रताप रुद्र, इतने महान भक्त हैं, पर महाप्रभु इतने सूक्ष्म बातों को प्रकाशित कर रहे थे कि जिनको भजन करना है उनको पद प्रतिष्ठा में स्थित व्यक्तियों से इतना निकट का संबंध नहीं रखना चाहिए, पहली बात। और स्त्रियों के विषय में, इंद्र तृप्ति भोग लालसा के विषय में बिल्कुल मन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो, महाप्रभु कहते हैं ये विषय है। और ये कैसा विषय है? महाप्रभु कहते हैं विष से भी बढ़कर भयावह है ये, क्योंकि विष पीने पर केवल एक शरीर नष्ट होता है। काम विष पीने से पता नहीं कितने हजारों शरीर हमारे नष्ट हो चुके। विष पीने पर आत्मा केवल शरीर से दूर होता है, पर विषय सेवन करने से आत्मा परमात्मा से दूर हो जाता है। तो ऐसे महाप्रभु रास क्रीड़ा का रसास्वादन करेंगे? अच्छा चलो, महाप्रभु ने किया। षड गोस्वामी जो कौपिनधारी हैं, वृंदावन में माधुकरी करके भिन्न भिन्न वृक्षों के नीचे रहकर निस्वार्थ भाव से टीका लिखे, वो दशम स्कंद रास पंचाध्याय पे क्यों टीका लिखकर अपना भी समय व्यर्थ गवाएंगे? बहुत सरल बात, इन 5 अध्याय रास क्रीड़ा के, रास लीला के जो श्रवण करता है, उनके चित्त की
काम उत्तेजित वृत्ति नष्ट हो जाती है। लीला श्रवण करने मात्र से श्रोता के हृदय में काम नष्ट हो जाती है, तो कहां काम होगा उन मूल लीलाओं में? कृष्ण कोई कामी नहीं थे, ये काम नहीं, राधे श्याम लीला है। काम बैठता भी तो 3 स्थान में, कौन से? मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में, परंतु तीनों भौतिक है ना। कृष्ण का शरीर तो आध्यात्मिक है, ना भौतिक बुद्धि है, ना भौतिक मन है, ना भौतिक इंद्रिया है, तो काम बैठेगा कहां? केवल एक स्थान में, प्रभु के चरणों में। महाप्रभु को ये रास पंचाध्याय इतना प्रिय है कि जिन महाराज प्रताप रुद्र को बिल्कुल कदापि कभी भी दर्शन नहीं देते थे, महाराज प्रताप रुद्र कितना प्रयास किए, महाप्रभु आप एक बार सेवा दे दो, नहीं, ये तो राजा है। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रयास कर रहे, महाप्रभु कह रहे एक और बार कहोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाऊंगा, कोई नहीं आएगा यहां सिफारिश देने। महाराज प्रताप रुद्र सोच रहे हैं मेरे अधीनस्थ पद पर बैठे हैं रामानंद राय और महाप्रभु की सेवा में तल्लीन है, वो मेरी सेवा क्यों करें? आजीवन इनको मैं एक वरदान दे देता हूं, आजीवन इनकी तनख्वाह मैं दूंगा, आप स्वतंत्र भाव से केवल महाप्रभु की सेवा करो। महाराज प्रताप रुद्र ऐसे नहीं सोचे, अरे मैं राजा होकर मुझे कभी महाप्रभु दर्शन नहीं दे रहे और ये अधीनस्थ होकर इनको दर्शन दिया जा रहा है, कभी नहीं। झाड़ू लेकर सोहनी सेवा कर रहे थे, इस तुच्छ सेवा, चैतन्य चरितामृत के शब्द है, तुच्छ सेवा को देखकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हुआ। जब महाप्रभु नृत्य करके रास, हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा में नृत्य करके जब उद्यान बगीचे में निद्रा अवस्था में अथवा विश्राम अवस्था में लेटे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र से कहा अभी समय है, बगीचे में उद्यान में प्रवेश होकर महाप्रभु का चरण सम्मान सेवा करो। चैतन्य चरितामृत में सुंदर वर्णन है, राजा प्रताप रुद्र ने अपने राज्य वस्त्रों को त्याग कर, एक भिक्षुक के भाव में केवल एक अंग वस्त्र ओढ़कर उस उद्यान में प्रवेश किए। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, उन श्लोकों को मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत सुंदर है। एई मत प्रभु आच्छेन प्रेमेर आवेशे हेनो काले प्रताप रुद्र करील प्रवेशे। जब महाप्रभु प्रेमावेश में थे तो महाराज प्रताप रुद्र प्रवेश किए। सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजा दे वेश एकले वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। केवल वैष्णव वेश से प्रवेश किए, राज्य वस्त्र को त्याग दिए। सब भक्तेर आज्ञा नील जोड़ी हाथ हैया, सभी वैष्णवों के चरणों में जोड़कर, हाथ जोड़कर राजा प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया, अंदर जाकर नमस्कार करके महाप्रभु के चरण को स्पर्श किए। कौन? महाराज प्रताप रुद्र। आखी मूंदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयन, नेत्र मूंद कर प्रेम आवेश में महाप्रभु भूमि पर शयन कर रहे हैं उस उद्यान में। नृपति नैपुण्य करे पाद सम्माहन, बहुत कुशलता से, नैपुण्यता से राजा चरण स्पर्श कर रहे हैं। परंतु केवल चरण स्पर्श से नहीं होगा, महाप्रभु के हृदय को स्पर्श करना होगा। तो राजा सोचे, महाप्रभु की यदि प्रसाद प्राप्त करनी हो तो उनके हृदय को जो प्रियतम है, निकटतम वस्तु है, वो करना होगा। महाप्रभु को भागवत बहुत प्रिय है, उसमें दशम स्कंद बहुत प्रिय है, उसमें रास पंचाध्याय बहुत प्रिय है, और विशेष करके रास पंचाध्याय का 5 अध्याय में जो बीच का अध्याय है जिसका नाम है गोपी गीत। राजा ने सोचा सभी शास्त्रों का सार भागवत, भागवत का सार दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार ब्रजलीला, ब्रजलीला का सार रास पंचाध्याय, उसका सार गोपी गीत। जब एक ही समय मिल चुका महाप्रभु के साथ,
मैं गर्ग संहिता या ब्रह्म संहिता के श्लोक नहीं कहूंगा, सीधा दशम स्कंद के ब्रजलीला के रास पंचाध्याय के गोपी गीत का श्लोक पाठ। रास लीलार श्लोक पड़ी करे न स्तवन, जयति ते अधिकम अध्याय करे न पठन। चरण स्पर्श करके महाराज प्रताप रुद्र ने रासलीला के श्लोक को पढ़ना प्रारंभ किया और शुरू किए जयति ते अधिकम अध्याय पढ़ना। महाप्रभु अब तक तो लेटे थे, नेत्र मूंद कर प्रेम अश्रु झरझरित होकर कृष्ण 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 कहकर अचेत। जब जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज प्रारंभ हुआ, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिता दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। महाराज प्रताप रुद्र ने गाया, महाप्रभु लेटे थे, सुनीते सुनीते प्रभुर संतोष अपार। बोलो 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 प्रभु बोले बार बार। यदि कोई जानना चाहे महाप्रभु को सर्वप्रियतम अध्याय, 333 अध्याय भागवत में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई अध्याय है दशम स्कंद का, वो गोपी गीत है। आपके पास यदि गौर निताई के विग्रह हैं, प्रेम से महाराज प्रताप रुद्र के भाव से ऐश्वर्य को त्याग कर उनके चरणों में बैठकर गोपी गीत का पाठ करो। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, नेत्र खुल गए, जगन्नाथ जैसे हो गए। कितने जगन्नाथ हैं? 2 जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ, एक सचल जगन्नाथ। एक जगन्नाथ जो हिलते नहीं, ऑल्टर पे हैं, और एक जो नृत्य करते हैं उस अचल के लिए, वो महाप्रभु गौर जगन्नाथ। तो सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बोलो बोलो बोले प्रभु बोले बार बार। अरे बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, आवेश करते करते पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, 6वां श्लोक, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक महाप्रभु सुन रहे। 9वां श्लोक प्रारंभ हुआ, तव कथामृतम तप्त जीवनम। तव कथामृत श्लोक राजा जे पडीला, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कैला। तव कथामृतम सुनकर महाप्रभु मानो छलांग लगाए। कविराज गोस्वामी की क्या कृति है ये, क्या है ये चैतन्य चरितामृत? कभी पढ़ेंगे इसको? मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिए सुनिए विष खाइनु। ये केवल गाना नहीं है, ये नरोत्तम दास ठाकुर का एक मानो प्रेम उद्गार है, विरह भाव से, विप्रलंब भाव से, कि मेरा जीवन विफल चला गया। हमारी संपत्ति है चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद ने दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के भाषांतर को विश्राम देकर चैतन्य चरितामृत का भाषांतर किया, कि इसके तो कई सारे टीका हैं, पर चैतन्य चरितामृत हमारा गौड़ीय संपत्ति है, धन है। तव कथामृत श्लोक राजा जे पड़ीला, उठी प्रेमावेशे प्रभु आलिंगन कैला। और आलिंगन करके, तू भी मोर दिलो बहु अमूल्य रतन, ऐसा अमूल्य रतन आपने दिया, मोरो किछु दीते नहीं दिलु आलिंगन। अरे मेरे पास कुछ देने नहीं है, इसलिए मैंने आलिंगन दिया। महाप्रभु कह रहे, ए तो बोली से ही श्लोके पढ़े बार बार। तव कथामृतम श्लोक हुआ, अब दशम श्लोक पे महाराज प्रताप रुद्र गाने लगे, महाप्रभु रोक दिए, बोले वापस, तव कथामृतम तप्त जीवनम। दुई जन, ए तो बोली से ही श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्र जलधार। ये पढ़ना नहीं है, ये ग्रंथ को उन्मत्त कर देगा, ये मधुमत कर देगा, मदमस्त कर देगा ये ग्रंथ।
ए तो बोली सही श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्र जलधार, दोनों आलिंगन करके, एक महाराज और एक महाप्रभु, दोनों महाभाव का अनुभव करके आलिंगन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट लग गया महाराज प्रताप रुद्र को। अब तक केवल आशा कर रहे थे एक बार 440 वोल्ट्स धर दूं, एक बार, हमेशा डू नॉट टच डू नॉट टच डू नॉट टच, डेंजर करके स्केलेटन लगा दिया। अब महाप्रभु ने जाके इलेक्ट्रिक करंट दे दिया महाराज प्रताप रुद्र को। दुई जनार अंगे कंप नेत्र जलधार। कविराज गोस्वामी कहते हैं जब भूवि गृणंति ये भूरिदा जना शब्द आया, भूरिदा का अर्थ है वो व्यक्ति जो इतने कृपालु, इतने उदारचित, जगत जगत जाकर प्रचार किए, वो शब्द का भूरिदा का शब्द वो है। तो महाप्रभु ने उस शब्द को लगाया महाराज प्रताप रुद्र के लिए, भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन। आप ऐसे प्रचारक हो भूरिदा। मैं यहां उद्यान में सोया था, प्रचारक का वैसे काम ही है ना सोते हुए व्यक्ति को उठाना। प्रचारक कौन है? सोते हुए, अच्छा वैसे नहीं कह रहे हम, कथा में सोने वाले को उठाना, हाँ ये तो प्रचारक का कार्य है। साथ साथ चित्त में जो सोया है उनको उठाने का काम भी प्रचारक का है। यहां महाराज प्रताप रुद्र प्रचारक के रूप में महाप्रभु देख रहे हैं, बोलते भूरिदा भूरिदा बलि करे आलिंगन। अरे हम तो यहां सोए लेटे थे, तुम प्रचारक के रूप में आए हो। करते करते महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं। इहो नाहे जाने ये है कौन जन, जानते नहीं ये कौन है? महाराज प्रताप रुद्र हैं। पूर्व सेवा देखी तार कृपा उपजिल, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिल। पहले महाराज प्रताप रुद्र की तुच्छ सेवा, झाड़ू सोहनी सेवा देखकर द्रवित हुआ था चित्त, पर अभी बिना परिचय जाने आलिंगन किया। प्रभु बोले के तुमी करिल मोर हित, अचंबित आशी प्याओ कृष्ण लीलामृत। महाप्रभु पूछ रहे अरे तुम कौन हो? और कैला मोर हित, तुम मेरे हित के लिए हितैषी हो। मैं बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था, लेटा था, तुम अमृत कलश ले आए और जबरदस्ती कृष्ण लीलामृत पिलाए। दीनता देखिए महाप्रभु की। महाप्रभु पूछ रहे हैं प्रभु कहे के तुम्ही करिल मोर हित, अरे तुम कौन हो, परिचय दो। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य करो एई मोर आश। हम तो जानते हैं कि हम आपके दासों के दास हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, परंतु भृत्येर भृत्य करो, आप माने नहीं अभी तक। हम वैसे राय रामानंद इनके अधीनस्थ हैं, पर वो कह रहे हैं कि ये आपके दास हैं, हम उनके दास हैं, ये हमारा परिचय है, पर आप मानने को तैयार नहीं है। आप बना दो वैसे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम सबका जीवन महाराज प्रताप रुद्र जैसा है। हम चाहते हैं प्रभु की कृपा, परंतु कई बार कृपा होती नहीं, अथवा कृपा है हम पहचान नहीं पाते। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सुलभ मार्ग है महाप्रभु की कृपा प्राप्ति। आराधितम नववनम व्रजकाननस्ते, नाराधितम व्रजवनम व्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुतो व्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण कृपा संभव है पर अति दुर्लभ है, परंतु महाप्रभु यदि कृपा करे तो राधा कृष्ण रीझ जाते हैं। हे गौड़ीय भक्तों, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सुलभ मार्ग है गोपी गीत का पाठ। गोपी गीत जो पाठ होता है प्रतिदिन, ये ऐसा नहीं कि नित्य धर्म है, नित्य सेवा है, बस करना है इसलिए। हर गोपी गीत के पूर्व ये संकल्प कीजिए कि आज के गोपी गीत का पाठ हम अर्पित करते हैं महाप्रभु के चरणों में, और अंत में ये कृपा याचना, हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, जिस प्रकार गोपियों ने प्रार्थना की कृष्ण से वो चरण कृपया हमारे बक्षस्थल में, हमारे हृदय में रखे, उसी प्रकार हम उस भाव का अनुपालन करके, अनुगमन करके आपसे प्रार्थना करते हैं, हे महाप्रभु, आप आपके चरण कृपया करके हमारे हृदय में लगाए। गोपी गीत पाठ महाप्रभु की कृपा। देखिए ये गौड़ीय करंट है, गौड़ीय करंट। तो आज के सत्र में
गोपी गीत का महत्व, गोपी गीत का तत्व, इस पर चर्चा हुई। और कल गोपी गीत के श्लोक का विस्तार होगा, इसी समय में, इसी समय, इसी जगह पे और इसी समय में। यदि श्लोक का विस्तार और टीकाओं का विस्तार हुआ पर उसका महत्व ना जाने, पृष्ठभूमि ना जाने, तो फिर बात बनेगी नहीं। तो एक सारांश में यदि देखा जाए आज की कथा में, गौर लीला और कृष्ण लीला में जो सामान्य बातें हैं, जो जोड़ है कृष्णचंद्र और गौरचंद्र में, द्वापर युग और कलयुग में, वृंदावन और नवद्वीप में, ये बातें देखी गई। और देखा गया कि कैसे महाप्रभु की कृपा यदि प्राप्त करनी हो तो हमें अनुसंधान करना है, अनुष्ठान करना है इस गोपी गीत के पाठ का। ठीक है, 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। सभी श्लोकों का विस्तार तो हो नहीं सकेगा, पर केवल एक अभ्यास के लिए कल एक श्लोक पर विस्तार प्रारंभ करेंगे। हमारे महाराज जी का आदेश है कि जितना हो सके इस कार्तिक में, अगले कार्तिक में, अगले के अगले कार्तिक में, जितना हो सके बैठक लगा कर 19 श्लोक का विस्तार हो, ये उनकी इच्छा है। तो उस इच्छा का पालन करते हुए कल एक श्लोक का हम विस्तार प्रयास करेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समय से मैं 15 मिनट ऊपर गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका कार्यक्रम यदि भंग हुआ मेरे कारण, आप क्षमा कर दीजिए। कोई भी त्रुटि हुई हो, वाणी में वाचस्खलन हुआ, आप क्षमा कर दीजिए। और आप सबकी यदि कृपा रही तो कल हम 5 बजे गोपी गीत के बैठक के लिए यहीं मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।